जय श्री राम दोस्तों, आप सबका हमारे राम भक्त चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको पंचांगुली साधना बताने जा रहा हूँ। पंचांगुली देवी की साधना बताने जा रहा हूँ, जिस साधना को करके आप भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कई प्रकार के रहस्यों से उसका पर्दाफाश कर सकते हैं। जो कई गुप्त रहस्य हैं जिसे कोई नहीं जानता है, उन सब चीज़ों को आप जान सकते हैं। पंचांगुली साधना है क्या दोस्तों? आपको पहले ये जान लेना चाहिए पंचांगुली है क्या। पंचांगुली एक ऐसी देवी है जो भविष्य में आने वाली सभी घटनाओं को साधक को पहले ही सूचना कर देती है, पहले बता देती है। उसे दोस्तों पंचांगुली कहा जाता है। पंचांगुली साधना बहुत ही सरल है और यह कलिकाल में बहुत ही उपयोगी है। हर एक साधक इनकी सिद्धि बड़े सरलता के साथ प्राप्त कर सकता है। पंचांगुली देवी की साधना अधिकतर ध्यान मार्ग से प्राप्त किया जाता है, जो कि दोस्तों आपको ध्यान के माध्यम से और मंत्र के जाप से पंचांगुली देवी की सिद्धि प्राप्त होती है। अब दोस्तों पहले मैं आप सबको मंत्र भी बताऊंगा, मंत्र के बाद इनके कई प्रकार के ध्यान विधान को भी आपको बताने प्रयास करूंगा। यह दोस्तों मंत्र विधा माता पंचांगुली इतनी प्रभावशाली, इतनी शक्तिशाली है कि भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान आप तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। इसमें दोस्तों इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े ज्ञान को आप तुरंत धारण कर सकते हैं। और कई लोग यह पंचांगुली देवी की साधना करने के लिए लालायित रहते हैं, लेकिन दोस्तों वह साधना को कर नहीं पाते, क्योंकि अच्छे ढंग से विधान न पता होने के कारण साधना नहीं कर पाते हैं। पहले आपको मंत्र बताते हैं। मंत्र बेहद छोटा, बहुत आसान है। ओम ठम 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 पंचांगुले भूत भविष्य दर्शय ठम 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 स्वाहा। ओम ठम 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 पंचांगुले भूत भविष्यम दर्शय ठम ठम स्वाहा। दोस्तों मंत्र इतना है, इतने मंत्र के जाप से, इतने ही मंत्र के प्रभाव से आपको पंचांगुली देवी की पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। अब आपको इनकी सिद्धि मंत्र को जप करने का विधान बता देते हैं, किस प्रकार से आप इनके मंत्रों का जप करके सिद्धि और शक्तियों को प्राप्त करेंगे। जैसे कि दोस्तों इनकी साधना 11 दिनों की है। 11 दिनों में इस मंत्र से पंचांगुली देवी की सिद्धि होती है और बताए गए भूतकाल भविष्य काल की जानकारी पहले ही प्राप्त कर सकता है साधक, और अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी वह चीज़ बता सकता है। अब दोस्तों आपको सर्वप्रथम हम बता देते हैं पंचांगुली देवी का यह मंत्र साधना करने से पहले आपको कुछ नियम पालन करने होंगे। दोस्तों साधना 11 दिन की है। रुद्राक्ष की माला से मंत्र का जप करना है। 1100 मंत्र का जप प्रतिदिन करना है और एक माले का हवन भी प्रतिदिन करना है 11 दिनों तक लगातार। हवन किससे करेंगे दोस्तों? सफ़ेद रंग के तिल और गुड़, सफ़ेद रंग के तिल, गुड़ और घी, इन 3 चीज़ों से आम की लकड़ी पे आपको हवन प्रतिदिन 11 दिनों तक करना है और 11 दिनों तक इस मंत्र का 11 माला जप करना है। तो दोस्तों आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। लेकिन दोस्तों आपको इसके पहले कुछ गुप्त नियम बता देते हैं। बिना उन नियम के पालन किए हुए आप सिद्धि मंत्र जपते चले जाएंगे, उसकी शक्ति, उसकी सिद्धि आपको नहीं मिलेगी। जैसे कि दोस्तों कोई भी कार्य करने से पहले उसका विधान होता है, तो आपको विधान जानना अति अनिवार्य है। आप इस मंत्र की साधना किस दिन आरंभ करेंगे, सबसे बड़ा पॉइंट दोस्तों यह है। इस मंत्र की साधना आप गुरुवार से प्रारंभ करना है। आपको इस मंत्र की साधना गुरुवार से प्रारंभ करनी है। मंत्र की साधना कब करना है? मंत्र की साधना सूर्य उदय से पहले। सूर्य दोस्तों सुबह सुबह जब सूर्य उदय होता है 6 साढ़े 6 बजे, उसके पहले ही आप मंत्र जाप कर लें, या दोस्तों रात्रि के सूर्य अस्त हो जाने के बाद आपको मंत्र जाप करना है। सूर्य के किरण रहने पे मंत्रों का जप नहीं करना है इस साधना में। अब आपको करना किस प्रकार है? आप रुद्राक्ष की माला से लाल रंग के या अपनी इच्छा अनुसार किसी भी रंग का आसन ले सकते हैं, लेकिन जो भी आसन ले वह शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। सामने एक जल का लोटा लें और माता पंचांगुली की साधना करें। साधना के लिए संकल्प लें कि हमारा नाम यह है, हमारा गोत्र यह है, हम अमुक स्थान पे हैं और माता पंचांगुली की सिद्धि साधना इस मंत्र का जप करेंगे, इतना दिनों तक करेंगे, इतना हवन करेंगे। हमारे इसके फल स्वरूप माता हमें
भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की सिद्धि प्रदान करे। इस प्रकार से कह के अपने दोनों हाथ दोस्तों सामने की तरफ फैला लेने हैं। दोनों हाथ को सामने की तरफ फैला लेना है और उस हाथ पे इसी मंत्र को याद कर लें। इसी मंत्र को बोलते हुए 21 बार उस हाथ पर दोस्तों एक टक देखना है और फिर उसे अपने मुंह पे दोस्तों उस हाथ को लगा लेना है। तो दोस्तों आपके शरीर में माता पंचांगुली की कृपा से आपके हाथों में माता पंचांगुली का वास हो जाता है। अब आप किस प्रकार से किसी का भूत भविष्य वर्तमान देखेंगे, या सबसे बड़ी बात दोस्तों, मान लो आपने सिद्धि कर लिया, अब किसी का देखना है तो आप किस प्रकार से किसी का भविष्य देखेंगे। कोई व्यक्ति आया, वह अपना नाम दोस्तों अगर बता दिया तो उसका नाम पूछ लीजिए और उसके पिता का नाम पूछ लीजिए। इस मंत्र को आप मन में 21 बार पढ़िए। पंचांगुली माता से प्रार्थना करिए कि हमें अमुक मनुष्य के बारे में इसके भूतकाल या भविष्य काल या वर्तमान काल की जानकारी चाहिए, कि कौन सी घटना की जानकारी चाहिए। या दोस्तों वहाँ पे बोल के आप 1 मिनट अपना आंख बंद करेंगे तो आपके आंखों के सामने आज्ञा चक्र पर चित्र के समान सब कुछ चलने लगेगा और आवाज भी सुनाई पड़ सकती है। तो यह विधान कर लेने पे माता पंचांगुली प्रसन्न होकर आपको इन सभी प्रकार की सिद्धियां शक्तियां बहुत आसानी के साथ प्रदान करती हैं और इस प्रकार से आप भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञान कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। जय जय श्री राम।